आज 16 नवंबर 2024 दिन है शनिवार। आप सभी का स्वागत है वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो आज 16 नवंबर 2024 मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें हम देख लेते हैं। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 संग्राम में अदृश्य साहस अद्वितीय वीरता के प्रति राजशंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान के जीवन दृश्य अब दुनिया देखेगी। बलिदान स्थल जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास 14.25 करोड़ रुपए की लागत से बने संग्रहालय का शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस का सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लोक निर्माण करेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में विशेष समुदाय ने एक परिवार द्वारा हिंदू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां बवाल खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने गुरुवार 15 नवंबर को रात पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर बंद ऐलान किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर जाकर बंद कराया है। गुरुवार को दिन एमपी कार्यालय पहुंचकर एक हिंदू युवती ने मुस्लिम परिवार पर पथराव करने, धमकाने और रेप की धमकी दी जाने की शिकायत की थी। युवती 7 हिंदू संगठन कार्यकर्ता भी रहे। राज्यपाल महबूबा पटेल ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों की ऊर्जा बचत और सीखे और संस्कार बचपन से ही दिए जाए। उन्हें ऊर्जा की भावना, जरूरत और महत्वपूर्ण प्रति जागरूक बनाएं। राज्यपाल पटेल ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में संबोधित करते रहे। ये समारोह भारत सरकार से विद्युत मंत्रालय के देखरेख में भोपाल में सुभाष चंद्र भवन में आयोजित किया गया था। राज्यपाल पटेल 2 कैटेगरी के आयोजन राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल हुए। मुख्यमंत्री महोदय ने आज का दिन वाकई दिन हमारे लिए अद्भुत है। जनजातीय समाज के साथ पूरे देश की गौरवता का करने वाले ये हम जानते हैं। आज का दिन हम मध्य प्रदेश की धरती पर खासकर जनजातियों के मामले में देश सबसे ज्यादा रिमांड बटन दबाकर 229.86 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य लोक निर्माण भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा उनकी जन्मदिन पर याद करते हुए कहा कि आज का दिन अद्भुत है। यह दिन जनजातीय समाज के साथ पूरे देश की गौरवता का करने वाला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शहर टटी का नाम पर लोगों को चुनाव लगाने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। शामगढ़ तहसील के पंजाबी कॉलोनी में चल रही इस कॉलोनी सेंटर में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 17 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। इनके कब्जे में 40 मोबाइल फोन और 30 सिम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद हुए। आरोपी लोगों को LFM जरिए शेयर बाजार में निवेश करने का साझा देकर ठगी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों ने बेबसी एक कर सामने आ रहा है। विधायक सरफराज शाह के सामने बेवर नजर आ रहा है। राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चेतन कारश मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान बीजेपी विधायक का दर्ज छलक आया। वह बेबाक होकर अपनी हालत बता रहे थे कि इस दौरान प्रभारी मंत्री उनकी बातों को सुनकर सिर्फ सिर हिला देते हैं। राजगढ़ विधायक अमर यादव जिला अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर के बारे में बता रहे थे। उज्जैन के सीएम मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में बड़ी फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ। भीड़ के दिखाने के लिए स्थलीय प्रतिनिधि और विधायक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करवा रहे थे। नियम के मुताबिक कार्यस्थल पर ही लोगों की शादी होती है, लेकिन भीड़ दिखाने के लिए वैसे लोगों को यहां लाया गया जिनकी शादी अगले साल होनी है। बिना सिंदूर की बेटी एक दुल्हन से जब मीडियाकर्मी चलने सवाल उठाया तो दूल्हा कैमरा बंद करवाने लगा। थोड़ी देर बाद दुल्हन लूट की गई और मामले की हकीकत कैमरे के सामने आ गई। परिचित दंपति ने दिखाया धोखे के 7 लोगों। पुलिस ने दर्ज की FIR। गुजरात से भागकर अकेले आई नाबालिग। यह मामला अत्यंत गंभीर और चिंताजनक जो हमारे समाज में सुरक्षा को जागरूक की कमी को उजागर करता है। 17 साल की इस नाबालिग को उसके परिचित द्वारा भरोसे से लेकर बहला गया, फिर उससे घुमाने का बहाना बनाकर उसे दूर जाकर बेच दिया। घटना के अनुसार इंदौर के चंदन नगर के क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित उसके परिचित आशया के पति आदर उर्फ गोलू के साथ इंदौर में शोकों को श्री चक्र मंडल विधान के सम्मान पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें देश भर से 108 रत्नों ने हिस्सा लिया। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आई इन रत्नों ने इस योजना को विशेष बनाया। यात्रा में 2 रत्न सोने और रजत के थे और 35 अधिक रत्न सोने, चांदी, अन्य धातुओं और बहुमूल्य लकड़ियों से बनाए गए थे। यह संभव पहली बार हुआ था इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों के इतने सारे रथ आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरु नानक जयंती के अवसर भोपाल अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां श्रद्धालु साथ माथा टेका और प्रदेश से गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर गुरु नानक देव की योग्यता और की बात करते हुए उन्होंने अखंड भारत का प्रणेता बताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से गुरु नानक जयंती की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक जैसे महापुरुष जिन्होंने जीवन भर सच्चाई, अच्छाई और बराबरी के मानवता का लिए काम किया है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आज शुक्रवार को बाबा महाकाल का आकर्षण श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल की तीसरी नेत्र का लागत सजाया गया, जिसके बाद बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। इसके पहले बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे। इसके बाद धूमधाम से भस्म आरती की गई। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश्वर शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शुक्रवार को बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागेंगे।
छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित पर एक होटल में बड़े स्तर पर जुआ चल रहा था। इस जुआ में उत्तर प्रदेश छतरपुर जिले के जुआरी हर जीत का दावा लगा रहे थे। सभी लोग लज्जर गाड़ियों और होटल में पहुंचे, मोटी रकम साथ लगी। तभी पुलिस ने जमा कर कार्रवाई की और 20 लाख की नकद सहित 1 करोड़ रुपए की कीमती का सामान जब्त कर लिया। यह जुआ खजुराहो के सारंग होटल में चल रहा था, जिसके घेराबंद करते कार्रवाई की गई। शिवपुरी से भोपाल जा रहे एक परिवार ने 7 सदस्यों की जिंदगी उस समय संकट में आ गई जब तक व्यवहार के पास हाईवे पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खेत में गिर गई। कार के दरवाजे भीतर से लॉक हो गए थे, कांच के बंद थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यवहार ने वारिस खान मसीहा बनकर सामने आ गए और एक एक करते सभी लोगों को सुरक्षा निकाला गया। इसके बीच खुद भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूरेशियन ग्रुप और कार्यकर्ता समूह एजीए की 21वीं बैठक इंदौर में होने जा रही है, जिसकी बेवाद भारत सरकार का वित्त मंत्रालय कर रहा है। 25 से 29 नवंबर होने वाली आयोजन दुनिया में 25 देशों से 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसको लेकर गुरुवार को भारत सरकार का अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बैठक का माइक्रो लेबर पर समीक्षा के अतिरिक्त आयोजन की और अतिरिक्त कोई कसर न छोड़े। बैठक के लिए तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बिना बीबीसीएल बिना रिफाइन का विस्तार करने के लिए आसपास के गांवों के करीब 500 एकड़ जमीन अतिक्रमण करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए किसानों को नोटिस भी दिया जा रहा है, जिस पर किसानों को जमीन देने के लिए पहले अपनी शर्त रखने को एमडीए कोर्ट में आज आपत्ति दर्ज कराई है। भाकरनी, पुराना, आगमगोद, तोरनमंडी, हसुआ के करीब 500 से ज्यादा किसानों ने अलग अलग आपत्ति दर्ज कराई और सभी बड़ी संख्या में किसानों को नोटिस नहीं मिले। नोटिस मध्य प्रदेश में आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। 5-5 करोड़ से लागत से करीब 408 लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां वैदिक पुराण के साथ प्रेम और प्रतियोगिता परीक्षण की किताबें, कंप्यूटर, वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इन पुस्तकालयों को गीता भवन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 408 नगर निकाय का और हर निकाय में आधुनिक पुस्तकालय संचालन होगा। सीएम मोहन यादव ने इस विजन और मूर्त रूप से देने के लिए नगर विकास और विभाग के काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में ठंड का असर देखने को मिला। हर घर में स्वेटर और टोपी निकल चुकी है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे टूट चुका है। वहीं एमपी के सबसे कम तापमान पंचमढ़ी में दर्ज की गई। चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ों के गिरने होने के कारण यहाँ के दिन और रात में एक समान ठंड पड़ रही। पंचमढ़ी में पारा 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार गुरुवार की रात मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में समेत 10 डिग्री से भी कम था। नगर निगम स्वच्छता 2024-25 शहर के नंबर 1 के बनाने के लिए सफाई शुद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन ट्रेटिंग ग्राउंड पर 1,500 टन से अधिक कचरे का ढेर लगा है। शहर में 50 वार्ड में विशेष अभियान कर कचरे की मात्रा 25 टन से बढ़कर 35 से 40 टन पहुंचे। आवश्यक निस्तार प्रक्रिया डर है। शहर की सरकार शहर में 50 टन सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में कचरे की मात्रा 25 टन से बढ़कर 35